हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? रति होता है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम भक्ति काल है। क्या? भक्ति काल। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था प्रयागराज। भोजनालय में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। अगला देखते हैं, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है, ये हम देख लेंगे। अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। जो भी हो बता देंगे। राजपुरुष में समास है। राजा का पुरुष तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। कुमार के शब्द में प्रयुक्त कु जो है उपसर्ग है। सही जोड़ी। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते। दोहा छंद में 13 और 11 की मात्रा है। महाकाव्य जो है रामचरितमानस। और रस करुण सुमन का पुष्प। ये हो जाएगा। एक शब्द में उत्तर देख लेंगे। मेघों की आने की तुलना कवि ने किससे की है, बताना है। ग्रामश्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? मनुष्य होकर रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? मेरे बचपन के दिन किस विधा का पाठ है? चरण सरोज प्रखारण लागा में कौन सा अलंकार है? वो बताना है कि रस के कितने अंग होते हैं। सत्य सत्य देख लेंगे। ये 6 सत्य सत्य दिए गए हैं, ये 6 सत्य सत्य देख लेना है। और ये अति लघु उत्तरीय, यहाँ से हम सभी क्वेश्चन देख लेंगे क्रमशः। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? अथवा में वीर गाथा काल की 2 विशेषताएं बताना। कांजीहास में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? अथवा में खंड काव्य किसे कहते हैं? ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? अथवा में कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कोयल के कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? अथवा में हासरस का उदाहरण बताना है। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? अथवा में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताना है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? अथवा में सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों के से बच्चे वंचित क्यों हैं? सातवां, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगते हैं? अथवा में ये है। आठवां देख लेंगे। नौवां, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा बदल दी और पक्षी प्रेमी बना दिया? अथवा में ये। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? अथवा मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? अथवा में ये देख लेंगे। 12वें प्रश्न से क्या है कि जीवन परिचय बताना है। निम्न बिंदुओं के आधार पे 2 रचनाएं साहित्य में स्थान। माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्र नंदन पंत, 2 में से किसी एक पे। अथवा में ये है। अथवा का ये देख लेंगे। 7वां लघुत्तरीय प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करनी है तो ऊपर वाले अथवा इसके दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कर देंगे। दूसरा प्रश्न है गद्यांश को पढ़ना है। 3 प्रश्न है, उनके उत्तर बताना है। पहले प्रश्न में गद्यांश शीर्षक बताना है। मानव जाति के विकास की आशा की किरण क्या है? गद्यांश का सारांश। तीसरे में रूपरेखा लिखनी है। किसी एक पे जिस पे आता हो उस पे हम रूपरेखा लिख देंगे। विश्लेषणात्मक प्रश्न है, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य जी को महोदय को आवेदन पत्र अथवा में अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखना है। ये तीसरा है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है।